जन दरिया सतगुरु मिला, कर्म किया सब रत, और संदेह मिटाई के दिया सत शब्द। दादू देव दयाल की मुझे दिखाई बाट, ताड़ा कूची लाई के खोल्या सबे कपाट। भवसागर में बया जावता सतगुरु पकड़ा कैसा, दादू सुंदर ऐसे तारिया दे अद्भुत उपदेश। बहुजल में बे जात हूँ तो जिन काट लियो अपनों कर यादू, और संदेह मिटाई दिया सब कानन ढेर सुनाय नादू। पूर्ण ब्रह्म विचार निरंतर छूट गया सब वाद विवादू, और तो संत सबे सिर ऊपर पण सुंदर के उरहे गरुदादू। मर्याद उल्लंघी लोक वेद मारी, गया की गन घर थाना मेरा सतगुरु बने सयाना। इटक छोड़ के आसन बैठा बेहद के मन माना, इटक छोड़ के आसन बैठा बेहद के मन माना। ओ गाड़ा सिंगार किया और अंदर गाड़ा सिंगार किया, वेद भरम सब गाना मेरा सतगुरु बड़ा सयाना। और लोक वेद मर्याद उल्लंघी, लोक वेद मर्याद गया की घर घर थाना मेरा सतगुरु बड़ा सयाना।
सन्यासी ये सब भरम भुलाना। योगी यति तपसी सन्यासी ये सब भरम भुलाना। भाई रे ये सब भरम भुलाना। और तीर्थ व्रत जड़ पूजा करके, तीर्थ व्रत जड़ पूजा करके उरले ही अरु जाना। मेरा सतगुरु बड़ाई सजाना। लोक वेद मर्याद उल्लंघी, लोकी वेद मर्याद गया गगन घर थाना। मेरा सतगुरु बड़ा सजाना। सिमर विज्ञान जन रवि प्रकाश कैसे रहे सिपाना। सिमर विज्ञान जन रवि प्रकाश कैसे रहे सिपाना। संतो कैसे रहे सिपाना। और शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक, शिव सनकादिक उसे नाग पुन जाना। मेरा सतगुरु बड़ा सजाना। लोक वेद मर्याद उल्लंघी, लोकी वेद मर्याद गया गगन घर थाना। मेरा सतगुरु बड़ाई सजाना। ओ गुरु भरतरी नाम कबीर सा संतों में परियाना। गुरु भरतरी नाम कबीर सा संतों में परियाना। ओ सुंदर के गुरु दादू कहिए, सुंदर के गुरु दादू कहिए। पहुंचा जाई ठिकाना, ओ पहुंचा जाई ठिकाना। मेरा सतगुरु बड़ा सजाना। ओ लोक वेद मर्याद उल्लंघी, लोकी वेद मर्याद गया गगन घर थाना। मेरा सतगुरु बड़ा सजाना। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। सतगुरु कबीर साहिब की जय। बोलो दादू दयाल महाराज की जय। बोलो सतगुरु लुमाराम जी साहिब की जय। सुंदरदास जी का बड़ा सुंदर पद है। मेरा सतगुरु बड़ा सयाना। सयाना नाम समझदार है, बड़े विवेकशील है, सत असत का निर्णय करने वाले। जिससे हंस होता है और उनके सामने दूध और पानी एक करके रख दो तो वह शास्त्रों में लिखा गया कि वो को चोंच लगाते ही पानी और दूध को अलग अलग कर देता है। ये एक उदाहरण है। ऐसे विवेकी जन होते हैं, सुनते ही उसको सार और असार को निर्णय कर देता है, ये सही है और ये नहीं।
कबीर साहब ने लिखा, नीर छीर का करे निवेरा, कह कबीर सोई जन है मेरा। दिन सेवाराम साधु शिरोमणि वह पद के अधिकारी, नीर सीर न्यारा कर दीना वह संतों ने बलियारी। अरे साधु वही हंसन की गति न्यारी, सरवर पाज बराबर दिसे पण चीजा में बाता न्यारी। तो सजनों, ऐसे संत जो होते हैं, ऐसे गुरु होते हैं जो सजना, उनको सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, ऐसे मेरे सदगुरु दादू साहब बड़े सयाना। तो क्या है सयाना? लोक वेद मर्याद उल्लंघी। ये दो संसार में बड़े भारी बंधन है। लोक वेद, लोकाचार, लोगों की कहावतें, लोगों की ये परिपाटी, परिवार की परिपाटियां हैं, समाज की परिपाटियां हैं, गांव की कई परिपाटियां हैं। हमारे गांव में ऐसा चलता है। महाराज क्या करें, पूरा गांव में ऐसे करते हैं। एक भाई जी कोई वर्त करियो, मैं क्यों भाई जी है कई फल मिले जो करियो, क्या महाराज पड़ोस वाला भाई करियो, मैं ही कर लियो। मैं क्यों पड़ोस वाला ऑपरेशन कराई तू ही कराई। अब का गाना बोल तो क्या ऑपरेशन तो बात तकलीफ है। तो ऐसे क्यों करते हो? तो एक परिपाटी, एक लोक, और वेद का अर्थ है सजना दुनिया की वाणियां। केवल लोक कह देते हैं, वो वाणी में ऐसे लिखा गया है। लिखने से सत्य नहीं होता है, उसको युक्ति युक्त होना चाहिए कि वास्तव में सही है। युक्ति युक्त का मतलब होता है विधि और विधान से, मान लो उसके अनुरूप होना चाहिए तो समझो कि ये सही है। जैसे कि एक आदमी कह दे कि खेत, एक आदमी के बड़ा खेत था, उसमें आदमी ने मौसम के अनुसार जाकर बीज बोया और पचे उन्हें जाकर के 1000 मन धान होया, मान लो कह दे, तो देखने का हाँ सही है। क्यों? खेत भी था, बीज भी था, मौसम भी था और बोने वाला भी था, तो होना ही है। हो सकता है, इसमें संदेह क्या है? पर कोई आदमी कह दे एक आदमी के खेत भी नहीं था, बीज भी नहीं था, और वो तो घर बैठ गया, फिर भी कोटा भर दिया। हाँ साहब सत्य है बाप जी, तो ही कह दे पीछे पीछे आम कोटा भर दिया। तो उस टाइम में ये सजना सही नहीं है। उस टाइम में विवेकशील होगा तो क्या महाराज ये बात झूठी है, सही नहीं है। खेत भी नहीं, बीज भी नहीं और मौसम भी नहीं, बोया ही नहीं, तो इसका मतलब एक भी कण होया भी नहीं, हो ही नहीं सकता, ये विधान नहीं। इसलिए संतों को कहना पड़ता है, तो लोक वेद मर्याद उल्लंघी, इन केवल शास्त्रों की बातें जो अंधाधुंध गाते हैं, और ये दुनिया की परिपाटियां मर्यादाओं केवल जा करके बस एक ने कह दिया, हाँ कह दिया, सही मान लिया। ऐसे कैसे हो जाता है? लोक वेद मर्याद उल्लंघी गया गिगन गर थाना। गिगन का मतलब है शून्य में, आकाश में, अर्थात इंद्रियों से परे उठ के उपराम हो गए। गिगन गर थाना मेरा सदगुरु बड़ा सयाना। इसलिए वो ऐसे समझदार, ऐसे महान पुरुष हैं जिन्हें इनको जो इन दोनों को जो ऊपर उलांग देता है वो संसार में सयाना समझदार होता है, बाकी इसमें चक्कर में फंस जाता है। बस क्या करें महाराज, गणई महाराज हमेशा संगत में जाए तो दुनिया क्या कहेगा, कोई डर है। हमेशा सत्संग में जाओ तो दुनिया सत्संग ही कहेगा, क्या डाकू कह दे है? सत्संग में जाने वाले को तो सत्संग ही कहते। हमेशा शराब पीने वाले को क्या कहते? शराबी कहते हैं। तो हमेशा सत्संग करेगा उसको क्या कहेंगे? सत्संग ही कहेगा। पर लोग कहते हमेशा संगत करा जाए, दुनिया क्या कहेगा? दुनिया क्या कहेगा? दुनिया तो सत्संग ही कह सकता है, और तो आगे क्या कह सकता है?
अब सुख दुख आदमी का आया तो क्या भाई सुख दुख आदमी दुखी है, कहीं करा महाराज बेमाता लिख दिया, बेमाता की कर लिख दे। आज आप अटर सत्संग में बैठा हूं मंडाउर में, तो एडी कोई बेमाता वह सके जी आपने पिक्चर हॉल में लिख दे है? हो सकता है ऐसा, हो सकता है क्या? कोई भी बेमाता लिखे या चित्रगुप्त लिखे या धर्मराय लिखे, कोई भी लिखे तो यूं लिख सके कैसा फलान जी आप सत्संग में बैठा था, तो वे तो कहीं लिखे आप करा जो लिखे हैं, तो अपन जैसा कर्म करेंगे इसका मतलब लिखने वाले हम ही हैं, दूसरा नहीं होता। दूसरा होता तो हमें उन्हें रिश्वत दें दूसरी जगह लिखा है, तो ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन सजना जो कर्म करता है वो आदमी जैसा करता है वही लिखता है। इसीलिए शास्त्रों में कई जगह लिखा मनुष्य अपने कर्मों का भाग्य का खुद विधाता है, वो जैसा कर्म करता है वैसा लिखा जाता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं अगम ठोड़ के आसन बैठा, इन इंद्रियों से गम नहीं अगम, इंद्रिय अतीत वस्तु है आत्मा चेतन सत्य, उनका जाकर के उसको समझा। अगम ठोर के आसन बेटा बेहद, हद सो इंद्रिया है और बेहद इंद्रिया से अतीत है। बेहद के मन माना गाढ़ा श्रृंगार किया उर अंदर, गाढ़ा श्रृंगार, श्रृंगार का मतलब बाहर वाला श्रृंगार तो बंगारी है, श्रृंगार का मतलब सदलक्षणों का धारण करके गाढ़ा श्रृंगार किया और अंदर भेद भरम सब भाना, अर्थात दुनिया का भेद और भरम था सब तोड़ दिया, भेद भरम सब भाना, और मेरा सदगुरु बड़े सयाना। तो बाकी की बताई कि योगीन यतीन तपसी सन्यासी ऐसा भरम भुलाना, मेरे गुरुदेव की बराबर ये नहीं, ये तो सब भरम में डूब गए। किस में डूबे? योगी यति तपसी सन्यासी ऐसा भरम भुलाना, कई तो जल समाधि लेवे, मुंडो तो बारिज रेवे, हाँ तो ही जल समाधि, समाधि का अर्थ नहीं समझते, पूरा डूबे, पूरा अंदर में दें एक बार की और ज्ञान की उससे अर्थ लगाएं तो समाधि का अर्थ अलग होता है। सम प्लस धी समाधि, जिसमें समान बुद्धि हो जाती है, सबको समान दिखाई देता है, समाधि उसे समाधि कहते हैं। एक शास्त्रों में लोग यूं कहते हैं आधो घंटो समाधि छाड़ी के गण मंडल में सांस रोक दिया, उन्हीं लोग समाधि कहे, घंटा में समाधि और उठे जना विवादी, ये समाधि हुई। कबीर साहब की भाषा में उसे नहीं, कबीर साहब कहते हैं संतों सहज समाधि भली है, जब से दया भई सदगुरु की वृत्ति कहू न चली है, शब्द निरंतर मनवा राचे मलिन वासना त्यागी, जागत सोवत कबू नि विसरे ऐसी तारी लागी, असहज समाधि भली है। और ज्ञान में जाकर समाधि की व्याख्या करें तो सजना शास्त्रों में समाधि दो प्रकार की है, एक विकल्प से होती है और एक निर्विकल्प समाधि होती है। निर्विकल्प समाधि जो होती है जिसमें कोई जाकर विकल्प नहीं, लक्ष्य नहीं होता है, उससे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। और शास्त्रों में जब जाकर के और आगे जाओ समाधि किसे कहते हैं तो कबीर साहब ने लिखा एक एक को धाई कारण, एक एक आराध और एक एक से मिल रिया जिनका नाम है समाधि। जो एक आत्मा एक से मिले उसी में अपने में स्थिर हो जाता उसका नाम है समाधि। और जब ऐसी स्थिति जाती इसे सहज समाधि कहते हैं। उसमें आंकन मुंदू कानन रू झरा कष्ट नहीं तारू, खुले नैना साहेब निरकू सुंदर रूप निहारू। और जब उनकी ऐसी स्थिति दिनचर्या बन जाती है तो वो सोचता जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, और गृह उद्यान एक समलकूं भाव मिटाऊं दूजा। कहें कबीर या उन्मुन रेणी, ये उन्मुन है अर्थात सजना जाकर के इंद्रियों से परे एक एक से मिला हुआ है। के कबीर से उन्मुन रेणी सो प्रगट के घाई, दुख सुख से परे परम पद सो पद है सुखदाई। संता सहज समाधि भली है, जब से दया भई सदगुरु की वृत्ति कौन चलिए। तो इस समाधि में नहीं बस उसमें फंस जाते हैं, कोई आधा घंटा समाधि लगाई, कोई झड़ में लगाई, कोई 5 अग्नि तापे, और पता नहीं कौन कौन से महाराज किस प्रकार से लोग करते हैं। तो जोगी जति तपसी सन्यासी ऐसा भ्रम भुलाना,
किसमें? क्या तीर्थ व्रत जड़ पूजा करके उरले ही अरुजाना। तीर्थों में, व्रतों में और जड़ पूजा में अरुझ गए, इसमें अरुझ रहे। कई लोग तो क्या अब बैठे मूर्तियां बनाई के वो 400 फीट री ऊंची है, तो माता पजी ज्यादा ही है। तिलक खांसनी 400 फुट ऊंचो को ना जावे, अडाण बनावे स्टूल नु जाइए 400 फुट का स्टूल वे तो बिजली भी जानो पड़े। हाँ की स्कीम करनो पड़ी छडनो। सुविधा तो है पर दुविधा ज्यादा है। जिन दिन लाइट गिवी और लो आ बाप जी की पूजा है जो मेरी भी। हाँ तो ये सब सज्जनों देखो, एक मानंदी अपनी भावना से कोई भी समझो, लेकिन एक तथ्य होता है, एक सत्य होता है। सत्य तथ्य समझना चाहिए। मान लो एक उदाहरण के तौर पर हम समझें कि मान लो एक मूर्ति 3 फुट की है, एक मूर्ति 300 फुट की है। अब उसमें आप उनका परिणाम और जाकर के फल में देखो कौन सी ज्यादा देती है, कौन सी कम देती है, उसमें क्या है। यदि हम देखें तो वो 3 फुट वाली गिरी नहीं, तो 3 फुट में तो आदमी तकलीफ नहीं पा। 300 फुट वाली गिरी उंडी तो बचे कई दूर है कितना लोग मत फिरी। हाँ तो इसको उठाने में, डलाने में, सेवा में, पूजा में, सब में सरलता है। और 300 फुट वाले में कितनी? कोई सरलता नहीं है। और फल मान लो 3 फुट वाली देती है, उनसे ज्यादा वो कुछ नहीं। अरे मान लो एक बात तो अलग चीज है, लेकिन अगरबत्ती बनाई देखो कितनी गाड़ियां मावे को इतनी लंबी बनाई, तो इतनी है इतनी मोटी। ठीक है, लोग मानते हैं, अपनी अपनी भावना है, श्रद्धा है, लेकिन वस्तुतः सही देखा जाए तो सजना अंधश्रद्धा है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि मूर्ति का जो मूर्तिकार है अर्थात चेतन महात्मा है, आत्मा है, उनकी सेवा वंदना करो, वो सही तथ्य है। बल्कि मूर्ति मंदिर जो है ये सब प्रतीक है, उनकी एक स्मारका है, याददाश्ती है। उनको देखने से उनका व्यक्तित्व, चरित्र याद आता है कि भाई ऐसे महात्मा हुए हैं, बस इतना बहुत है। जैसे फोटो चित्र है या मूर्ति है, उनसे देखने से उनका व्यक्तित्व याद आता है, ऐसे महात्मा थे, ऐसा उनका श्रेय था, ऐसी वो भक्ति भजन किए चरण, उनकी याददाश्ती के लिए स्मारक है, इतना बहुत है। अब लोग वो बात तो समझते नहीं है और उनसे अलग उसमें फंस जाते हैं। इसलिए सुंदरदास जी कहते हैं तीर्थ वर्ष जड़ पूजा करके उरले ही अरुजाना। अरे मेरा सदगुरु बड़ा है सयाना। मेरे सदगुरु इसमें फंसे हुए नहीं है और वो उनको नहीं मानते, इसीलिए कहा गया। फिर कहते हैं तिम्र मिटा जद रवि प्रकाशा। जिस दिन ज्ञान हो गया, अज्ञान नाश हो गया, जिस दिन ज्ञान का प्रकाश हो गया तो प्रकाश के सामने अंदर रहता नहीं। तिम्र मिटा जद रवि प्रकाश, या फिर कैसे रहे छिपाना। शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक शेष नाग को नहीं जाना। शिव सनकादिक ब्रह्मादिक अर्थात बड़े बड़े योगी सनकादिक ऋषि, वो भी सब उसको जानने, इससे महान पुरुषों को सब जानने लगते हैं। गोरख भरतरी नामा कबीर सा संतों में परियाना। इस संत महान पुरुषों में इनकी गिनती आती है। गोरख भरतरी, नामदेव, कबीर साहब, सदगुरु कबीर साहब, संतों में परियाना। सुंदर के गुरु दादू के ये पहुंचा जाए ठिकाना। सुंदरदास जी कहते मेरे दादू साहब भी ऐसे मान सयाना पुरुष है, तो सुंदर के गुरु दादू के ये पहुंचा जाए ठिकाना। अरे मेरा सदगुरु बड़ा है सयाना।